एकदम सही होने का विचार मतलब परफेक्शन हमेशा से ऐसा लगता है जैसे हम उसे कभी पकड़ ही नहीं सकते। मुझे हमेशा से यह बात परेशान करती रही है। लोग कहते हैं कि हमें एकदम सही बनना चाहिए, चाहे वह सुंदरता हो, व्यवहार हो या कुछ हासिल करना हो। लेकिन जब हम सोचते हैं कि एकदम सही का मतलब क्या है, तो कुछ सवाल उठते हैं। अगर कोई चीज सच में एकदम सही है, तो उसे बदलने या सुधारने की जरूरत क्यों पड़ेगी? उसे तो बिना किसी मदद के अपने आप ही एकदम सही होना चाहिए। असल में एकदम सही होने में एक अजीब उलझन है। ऐसा लगता है कि हमें उसे हमेशा ठीक करते रहना पड़ता है, उसे अच्छा बताते रहना पड़ता है। असली दुनिया में अगर कोई चीज सच में एकदम सही होती तो वह कभी बदलती नहीं। लेकिन हमारे आसपास सब कुछ बदलता रहता है, हर इंसान, हर चीज, हर जीव। बदलाव, बढ़ना और विकास, ये सब तो हमारी दुनिया में हमेशा होता रहता है। इसलिए जब हम सोचते हैं कि क्या कुछ एकदम सही हो सकता है, तो ये जीवन के बिल्कुल उल्टा लगता है, क्योंकि जीवन तो हमेशा बदलता रहता है। अगर कोई चीज समय के साथ बदलती है और उसे ठीक करने की जरूरत पड़ती है, तो वह एकदम सही कैसे हो सकती है? यह उलझन और भी ज्यादा दिखती है जब हम सोचते हैं कि एकदम सही चीज असली दुनिया में कैसी दिखेगी। जैसे अगर हम एकदम सही जीव की कल्पना करें, तो वह शायद एक शाकाहारी इंसान जैसा होगा, जो दिखने में एकदम अच्छा हो और प्रकृति के साथ तालमेल में रहता हो, किसी को नुकसान न पहुंचाता हो। यह सोच थोड़ी अजीब है, क्योंकि यह बताती है कि एकदम सही होने का मतलब सिर्फ सुंदर दिखना या अच्छा व्यवहार करना नहीं है। इसका मतलब है शरीर, वातावरण और अच्छे व्यवहार का संतुलन। लेकिन यह भी सबकी अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है। जो एक इंसान को एकदम सही लगता है, वह दूसरे को नहीं लग सकता। यहीं पर मुश्किल आती है। एकदम सही होने का मतलब अलग अलग लोगों, अलग अलग संस्कृतियों और अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। एकदम सही इंसान, चीज या विचार सबके लिए एक जैसा नहीं होता। ये सिर्फ कुछ खास बातें होती हैं जो कुछ खास लोगों को पसंद आती हैं, उनकी अपनी सोच, अनुभव और इच्छाओं के हिसाब से। इसलिए सबसे अच्छा होना कोई तय बात नहीं है, ये सबकी अपनी अपनी राय है। जो एक इंसान को सबसे अच्छा लगता है, वह दूसरे को नहीं लग सकता। और यही बात एकदम सही के एक तय मानक को चुनौती देती है। सिर्फ अच्छी बातों की एक सूची बना लेना काफी नहीं है। असली बात तो यह है कि कोई चीज, इंसान या विचार दूसरों को कैसा लगता है। दूसरे शब्दों में, एकदम सही चीज तभी सबके लिए अच्छी हो सकती है, जब वह सबकी जरूरतों, इच्छाओं और सोच को पूरा करे। लेकिन मुश्किल यह है कि सबकी जरूरतें और इच्छाएं अलग अलग होती हैं। इसलिए एकदम सही होने का विचार हमेशा बदलता रहता है, हमेशा नया होता रहता है। ये हमें सबसे अच्छा लग सकता है, लेकिन इसे समझना या पकड़ना बहुत मुश्किल है, शायद नामुमकिन भी। जो एक पल में एकदम सही है, वह अगले पल में नहीं हो सकता। इसलिए किसी चीज का एकदम सही होना समय और देखने वाले की सोच पर निर्भर करता है। जब हम इस बारे में सोचते हैं, तो ये समझना आसान है कि जब हम किसी ऐसी चीज के लिए कोशिश करते रहते हैं जो हमेशा दूर लगती है, तो कितना गुस्सा आता है। जैसे पिछले हफ्ते मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह हफ्ता मुश्किलों और नाकामियों से भरा था। लेकिन गुस्से के पलों में बढ़ने का मौका भी होता है, और यह उम्मीद होती है कि यह हफ्ता बेहतर होगा। किसी बेहतर चीज के लिए कोशिश करना, किसी ऐसी चीज के लिए जो ज्यादा शांतिपूर्ण हो, ये भी हमारी यात्रा का हिस्सा है। भले ही हम कभी एकदम सही न बन पाए, हम हमेशा अपनी सोच के हिसाब से बेहतर बन सकते हैं। इसलिए शायद एकदम सही बनना कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये दुनिया के साथ तालमेल बिठाने, बढ़ने, बदलने और सीखने की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये किसी दूर के लक्ष्य को पाने के बजाय यात्रा में संतुलन खोजने के बारे में है। आखिर में उम्मीद इस बात में है कि जब एकदम सही चीज हमारी पहुंच से बाहर लगती है, तो भी उसके लिए कोशिश करना और यह समझना कि यह सबकी अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है, हमें अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकता है। शायद ये हफ्ता हमें उस समझ के करीब ले जाए, और शायद ये कोशिश ही जीवन को जीने लायक बनाती है।